हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लव में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर जो दोस्तों आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और 2025 में पेपर देने वाले हो, तो मैं आपको शुरू से मैं आपको कंप्लीट मैं आपको रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखा है, जाके देख लेना। प्लेलिस्ट पे सारा आपका चैप्टर मिल जाएगा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क मैं आपको पढ़ा रहा था। पार्ट नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी हो गया था हमारा। आज का लेक्चर हमारा पार्ट नंबर 8 है हमारा। कार्य मजदूरी वाले जो सवाल होता है आपका, इस तरह सवाल हम सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का। ठीक है, वीडियो को आपको पूरा देखोगे तभी मैं अच्छे से सिखा पाऊंगा। अप्रोच आपको कैसे करना है ऐसे वाले सवालों को आपको एक लाइन में आपको सिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं जल्दी से। ये मच्छर कहाँ से आ गया यार? अरे यार, चल चल चल, भाग जा भाई। उड़ जा उड़ जा उड़ जा, उड़ 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 जा। ठीक ठीक है, चलिए तो सवाल सीखते हैं। सवाल नंबर 48। ठीक, क्या करना हमारा? ए और बी अकेले किसी काम को हमारा 30 दिन में समाप्त कर रहा है और 40 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये हमारा मिलता है हमारा। तो ए का हिस्सा आपको पता करना है कितना होगा। चलिए, तो हमारा एक ए नाम का लड़का है हमारा, एक बी नाम का लड़का है हमारा। एक किसी काम को हमारा 30 दिन में कर रहा है हमारा, वही जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा शुरुआत में पहला ही लेक्चर से आपको, वही आपका कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, अब बी नाम का जो लड़का हमारा 40 दिन में किसी काम को खत्म कर रहा है हमारा। तो इन दोनों का कुल काम हमारा क्या हो जाएगा? वही आपका एलसीएम होता है कुल काम। तो कुल काम मान लेते हैं हमारा कितना? 30 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम एक एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक एक दिन का। ए हमारा 30 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 120 डिवाइड बाई 30 यानी 4 काम करेगा हमारा। वैसे हमारा बी हमारा 40 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 120 डिवाइड बाई 40 यानी कि कितना काम करेगा बाबू? 3 काम करेगा हमारा। ठीक है, तो ये आपका टाइम होता है हमारा, ये आपका टाइम होता है हमारा, ये आपका इफिशियंसी का रेशियो होता है हमारा, और ये आपका होता है आपका वर्क होता है हमारा, टोटल वर्क होता है हमारा ये। ठीक है, ये चीज़ हमारा होता है। समझे कि नहीं समझे? ये हमारा टाइम होता है हमारा, ये जो हमने निकाला इफिशियंसी निकाला, और ये जो हमने निकाला ये वर्क होता है हमारा। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा था। तो ये जो हमारा है क्या, 4 और 3 का मान, यानी 4 3 कितना होगा आपका? 7। तो 7 का मान हमारा कितना? 7 यूनिट का मान कितना दे रखा है? तो सवाल में कह रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, जब एक साथ मिलकर काम करेंगे, जाहिर सी बात, जब कुछ उसको पैसा आपको मिलेगा आपका, तो उन्हें कितना रुपया टोटल मिला आपका? 2800 रुपये मिल रहा है। तो जब एक साथ हमारा काम कर रहे हैं, तो एक साथ उन दोनों का एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा? 4 3 7। एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा इन दोनों का? 7। ठीक है, 7 काम कर रहे हैं, तो 7 काम का हमारा 2800 रुपये दे रखा है हमारा। कितना दे रखा है पाऊ? 2800 रुपये। 7 यूनिट का मान 2800 रुपये, तो 1 यूनिट का मान सबसे पहले निकालेंगे। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 7 चौको 28, 400 रुपये। तो 1 यूनिट का मान बाबू 400 आ गया। तो सबसे पहले आपको 1 यूनिट का मान निकालना है, सारी वैल्यू आपको मिल जाए। तो 1 यूनिट का मान इतना हो गया हमारा। तो आपको किसका हिस्सा पूछा है? ए का हिस्सा पूछा आपका। किसका हिस्सा पूछा? वो ए का। तो ए का हिस्सा कितना आपका? 4 यूनिट हमारा, मतलब ए हमारा एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा? 1 यूनिट का मान 400 है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 चौको 1600। तो 1600 देख लो कहाँ पर आपका, यही आपका आंसर हो गया हमारा। 1600 हमारा सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझे? अगर जो बी का हमारा हिस्सा पूछेगा, बी का हिस्सा कितना आपका? 3 यूनिट हमारा। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 1 यूनिट का मान कितना आपका? 400 है, तो 3 यूनिट का मान 4 3 चौक को 1200 रुपये हो गया। कितना हो गया आपका? 1200 रुपये हो गया हमारा। ठीक, समझे? इन दोनों को जब जोड़ोगे तो हमारा क्या है? जोड़ने पर हमारा इतना ही आएगा आपका, 2800 हमारा आएगा आपका। ठीक है, समझे? समझे कि नहीं समझे? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे करेंगे, एक लाइन में हम करेंगे। ठीक, कौन सा तरीका आपको समझ में आ गया ना? आपको एक सवाल और कराता हूं जिससे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलो चलिए 49 नंबर का सवाल करते हैं। आदित्य और भास्कर नाम का लड़का है, 15,000 रुपये में एक कार्य को पूरा करने का ठेका ले लिया उसने। आदित्य अकेले इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इस काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। अब फिर चंद्रा नाम का कोई लड़का लड़की आ रही है और उसकी सहायता ले रहा है दोनों। ठीक है, वे इस काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो चंद्रा का हिस्सा आपको पता करना है कितना होगा चारों ऑप्शन में से। तो वही कहानी, आदित्य को ले लेता है बाबू, ए फॉर आदित्य हो गया हमारा, ए फॉर आदित्य हो गया हमारा। आदित्य किसी काम को हमारा कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है आपका? 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है आदित्य। ठीक है, और जो भास्कर नाम का जो लड़का हमारा, बी फॉर ले लेता हूँ भास्कर। भास्कर इसी काम को करने में हमारा कितना समय ले रहा है? हमारा 18 दिन ले रहा है। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ। जब काम खत्म नहीं हुआ है तो चंद्रा की सहायता लिया जा रहा है। दोनों काम पहले ही कर रहे थे हमारे, ए और बी तो पहले काम कर रहे थे हमारा, ए और बी काम पहले कर रहे थे, अब फिर चंद्रा की सहायता लिया गया हमारा। ठीक है, एक और हमारा आ गया चंद्रा नाम का लड़का। तीनों मिलकर, ये क्या ना, वे मिलकर, मतलब तीनों मिलकर। पहले हमारा आदित्य और भास्कर काम कर रहे थे हमारा। ठीक है, काम को करने के लिए आपका
फिर चंद्रा की सहायता लिया, तो ए और बी तो काम कर ही रहे थे, फिर चंद्रा की भी सहायता लिया, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर 6 दिन तक काम किए। कितने दिन तक बाबू? 6 दिन तक। कितने दिन तक बाबू? 6 दिन तक। इन तीनों का हमारा कुल काम निकालते हैं, एलसीएम ही हमारा कुल काम होता है, मैंने आपको बताया। तो कुल काम निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 15, 18, 6 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 90। तो 90 हमारा हो गया आपका एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता होगा आपको, ठीक है, मैंने आपको बता रखा बहुत अच्छे से आपको। समझे? समझे कि नहीं समझे? निकाल के बता भी देता हूँ लोगों को। 15, 18 एक बार सिखा देता हूँ। 6 का एलसीएम ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे आपको बताया था। या तो एक काम करो, इन सभी में आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढो। आपका 18 है, तो 18 का ऐसा मल्टीपल सोचो, मिनिमम से मिनिमम, कम से कम मल्टीपल सोचो। ठीक है, दिमाग में रखो कौन सा आपका कम से कम मल्टीपल होगा जो आपको 6 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तो 18 25 90, 6 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, और भी आपका इसका आगे का मल्टीपल आपका कटेगा, लेकिन बड़ी वाली नहीं लेना आपको, छोटी वाली लेना होता है आपको। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर देखो, उसका मल्टीपल देख लो। ठीक है, सबसे कम, अगर सबसे कट जाए वही आपका एलसीएम होगा आपका। ठीक है, तो 18 25 90 आपका 6 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, या बेसिक फंड आपको ऐसे कर सकते हो, 3 से काटो इसको, 3 25 15, 3 6 18, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 2 का आपका मल्टीपल है ना आपका 5, फिर 3, फिर एक बार। अब कोई मल्टीपल नहीं आपका। ठीक है, तो 5 3 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 3 90, तो 90 इसका एलसीएम आ गया। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको मर्जी करे वैसे आप कर सकते हो, सिखाया था मैंने आपको, सिखा भी दिया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक एक दिन का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो ए नाम का जो लड़का है आपको 15 दिन में आपका 90 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 15 6 90, 6 काम करेगा हमारा। ठीक है, बी नाम का लड़का 18 25 90 यानी कि 5 काम करेगा हमारा, सीधे डिवाइड कर देंगे या। ठीक है, तो यहाँ पर आप, तो यहाँ पर तीनों मिलकर 6 दिन में 90 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना करेंगे? 90 डिवाइड बाई 6, 15 6 का 90, 15 काम करेंगे। कितना काम करेंगे वो? 15। समझे? और यहाँ पर आपको चंद्रा का एफिशिएंसी, मतलब चंद्रा का हिस्सा पूछा जा रहा है, चंद्रा का कितना है, ये चंद्रा का सिर्फ पूछा जा रहा है कितना है हमारा। ये तो तीनों का दे रखा है, तो एक सेपरेट आपको चंद्रा का भी आपको निकालना पड़ेगा हिस्सा, मतलब एक दिन का एफिशिएंसी कितना आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे? आपको देखो ए और बी का देखो, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो ए और बी मिलकर आपका एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ए और बी एक दिन में हमारा कितना काम कर रहे हैं? 6 5 11 काम कर रहे हैं। कितना? 11 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं बाबू? 11 काम। तो सी का निकल जाएगा, तो 11 प्लस सी बराबर 15 हो गया हमारा, यानी कि 15 में से 11 कम करोगे आपका कितना आएगा? सी की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा हमारा, या 11 प्लस 4 यानी कि 15, ऐसे भी कर सकते हो हमारा। ठीक है, तो सी हमारा एक दिन में कितना काम करेगा? वो 4 काम करेगा। ठीक, तो तीनों का एफिशिएंसी मिल गया हमारा, ए का भी मिल गया, बी का भी मिल गया, सी का अलग अलग मिल गया हमारा, ध्यान रखना। अब इसको क्या करना है? 5 6, मतलब 6 5 और 4, ये तीनों का जो हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है? हमारा एक दिन में 6 5 11, 11 5 15 काम कर रहा है हमारा। तीनों मिलकर एक दिन में हमारा 15 काम कर रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम कर रहा है हमारा। ठीक है, अब 15 काम में तीनों मिलकर हमारा कितना रुपया हमारा कमा रहा है? हमारा इतना 15,000 रुपये हमारा टोटल, हमारा एक दिन मतलब दे रखा 15,000 रुपये हमारा, 15,000 के बराबर हो गया। तो एक यूनिट का मान निकालो, 5 का 15 का नाम 15 यानी कि 1,000। एक यूनिट का मान सबसे पहले निकाला करो बाबू, तो एक यूनिट का मान आ गया 1,000। कितना आ गया बाबू? 1,000। ठीक है, अब सारी चीज निकाल सकते हो। तो किसका पूछा? आपका चंद्रा का हिस्सा पूछा है। तो चंद्रा का एक दिन में कितना काम कर रही है? 4 यूनिट काम कर रही है हमारा। तो एक यूनिट का मान 1,000 है, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे 4,000 रुपये। देख लो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे कि नहीं समझे? समझे? ए का हिस्सा पूछता है, ए का मतलब आदित्य का हिस्सा पूछता है, तो 6 यूनिट, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा हमारा, सीधे सीधे। एक यूनिट का मान 1000 है, तो 6 यूनिट का मान 6,000 हो गया हमारा। समझे? अगर जो हमारा पूछता भास्कर का कितना होगा, तो भास्कर का आपका 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5,000 हो गया हमारा, सीधे सीधे। एक यूनिट का मान 1000, तो 5 यूनिट का मान 5,000 हो गया हमारा। समझे? कुछ भी पूछ सकता है हमारा। समझे? इसलिए मैं आपको सारी चीज बता देता हूँ। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए थोड़ा और सवाल सीखते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपका 50वां सवाल, सब रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह का सवाल आपका पूछा जाता है। तो एक कार्य को पूरा करने के लिए दे कुल राशि का इतना रुपए, हमारा कुल राशि हमारा दे रखा है, कुल अमाउंट हमारा इतना रुपए है, 800 रुपए। ठीक है, सी किसी काम को अकेले 24 दिन में समाप्त कर रहा है, और बी भी उसी काम को हमारा अकेले 8 दिन में समाप्त कर रहा है। अब यहाँ पर हमारा ए की सहायता लिया जा रहा है। सी और बी तो हमारा काम कर रहा है, फिर हमारा ए आ गया। ठीक है, तो ए की सहायता से हमारा वे लोग, वे मतलब तीनों लोग मिल गए। आपका किसी काम को हमारा उसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो कार्य को पूरा करने में ए का हिस्सा आपको पता करना है कितना होगा, सिर्फ ए का आपको पता करना, ध्यान रखना। तो आपका पिछले सवाल की तरह ही आपका सवाल है आपका। ठीक है, चलो बनाना सिखा देता हूँ फिर से एक बार। तो सी नाम का एक लड़का है बाबू, सी नाम का एक लड़का हमारा, सी नाम का जो लड़का हमारा किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर रहा है।
अब फिर बी नाम का जो लड़का है हमारा, इसी काम को हमारा 8 दिन में समाप्त कर रहा है। अब ये हमारा ए आ गया हमारा। अब हमारा कौन आ गया, हमारा ए की सहायता लिया जा रहा है। कौन लिया सहायता बाबू, बी सहायता लिया और सी लिया। तो ए की सहायता लिया तो ए को जोड़ दिया इन दोनों के साथ, यानी तीनों लोग मिलकर इसी काम को तीनों लोग मिलकर इसी काम को 3 दिनों में समाप्त कर रहे हैं हमारा। ठीक है, कुछ पिछले सवाल की तरह ही आपका है। तो सबसे पहले इन तीनों का क्या कर लेंगे, तो कुल काम निकालते हैं, एलसीएम होता है हमारा। एलसीएम निकालो हमारा। तो 24, 8 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, सबसे बड़ा नंबर देखो 24 हमारा। अब 24 सबसे बड़ा नंबर आपका, 24 का मल्टीपल देख लो, या तो कभी कभी आपका यही आपका नंबर हो जाता है आपका एलसीएम। क्यों, क्योंकि आपको 8 से 24 आपका 8 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो पहले ही कट जा रहा है तो आपका यही आपका एलसीएम होगा 24, और नहीं कटा तब इसका मल्टीपल आपको देखना है, आपको कम से कम आपको मल्टीपल देखना है। ठीक है, समझे। तो 24 इस सवाल मतलब इसका आपका एलसीएम होगा कुल काम। तो सी का एक दिन का एफिशिएंसी निकाल दें, एक काम करेगा एक दिन में हमारा 24 डिवाइड बाई 24। सी हमारा 24 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 डिवाइड बाई 24 एक काम करेगा। वैसे बी हमारा 8 दिन में 24 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 24 डिवाइड बाई 8 से 24 काम करेगा हमारा, समझे। वैसे तीनों मिलकर हमारा 3 दिन में 24 काम कर रहे हैं, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर हमारा 3 दिन में 24 काम को मान लेता हूँ कुर्सी बनाया जा रहा है, यानी तीनों मिलकर 3 दिन में 24 कुर्सी बना रहे हैं। तो एक दिन में कितना बनाएंगे, 24 डिवाइड बाई 3 8 3 24 8 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में हमारा, समझे। चलो हो गया ना आपका। तो यहाँ पर देखो आपको ए का हिस्सा आपका पूछा है, तो ए का एक दिन का काम आपको निकालना पड़ेगा। तो ए का एक दिन का आपको काम यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ए का एक दिन का काम यहाँ पर आपको पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, मतलब पिछले सवाल में बताया, बी और सी का कितना एफिशिएंसी हमारा एक दिन का। बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं बाबू, 3 1 और 3 4 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, दोनों हमारा 4 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बी और सी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं बाबू, तो 4। तो a + 4 बराबर 8, यानी कि a की वैल्यू कितना आ गया आपका, 4 आ गया। 4 + 4 आपका कितना एक दिन का काम हो गया, 8 हो गया। सीधे सीधे ऐसे बोल सकते हो, समझे कि नहीं समझे। समझ में आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसे आपको पूरा एक दिन का एफिशिएंसी कितना होगा आपका, 4 हो गया हमारा। और ये आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखो ए पूरा बेसिक से करना पड़ेगा, ये सब आपको नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको स्मार्ट वर्क आपको करना है। ए प्लस बी प्लस तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करना है आपका, 8 कुर्सी बनाया जा रहा है हमारा। तो बी प्लस सी का मान कितना हो गया हमारा, बी प्लस सी मतलब कि 3 1 4 हो गया हमारा। एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 उधर चला जाएगा, तो यानी कि एक वैल्यू कितना आएगा, 8 - 4, यानी कि कितना हो गया आपका, 4 आ गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हो, या ऐसे आपको डायरेक्ट आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते हो, ठीक है, समझे। अब सारा एफिशिएंसी आ गया, निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो ए हमारा 4 यूनिट हमारा, अब बी हमारा के 3 यूनिट हमारा, और ए सी हमारा 1 यूनिट हमारा। तो कुल धनराशि दे रखा कितना, और तीनों ए बी और सी मिलकर तीनों मिलकर अगर जो काम करेंगे तो कितना काम करेंगे बाबू, एक दिन में हमारा 4 4 3 7 1 8 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में 8 कुर्सी बनाएंगे, ठीक है। जब 8 कुर्सी तीनों एक दिन में बनाएंगे तो कुल कितना कमाएंगे तीनों, हमारा 800 रुपये कमाएंगे कह रहा है, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान निकालो, यहाँ पर 8 से काटोगे हमारा 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका, 100 हो गया हमारा। तो 1 यूनिट का मान निकाल लो तो सारा चीज आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। ये अप्रोच बहुत बढ़िया है आपका, ठीक है। ऐसे करोगे जल्दी जल्दी आपका सवाल बन जाएगा। चलो निकाल लो, ये हो गया। तो आपको 4 यूनिट का मान पूछा है, यानी कि ए की वैल्यू पूछा, ए का हिस्सा पूछा। तो ए का मान हमारा कितना, 4। ए हमारा एक दिन में 4 काम कर रहा है, 4 को कुर्सी बनाएगा, ठीक। जब 4 कुर्सी बनाएगा तो हमारा उसका पैसा तो आपको मिलेगा, आपका कितना मिलेगा, 1 यूनिट का मान 100 रुपया। तो 4 कुर्सी बनाने कितना मिल रहा है आपका, 400 रुपये मिल रहा है आपका। कौन सा ऑप्शन हमारा देख लो, हमारा कौन सा ऑप्शन आपका, सी वाला, समझे ना। आपको ऐसा ही करना है, यानी कि एक कुर्सी बनाने में हमारा 100 रुपये लग रहा है हमारा, तो 4 कुर्सी बनाने में कितना लगा, 400 रुपये लगा। सीधे सीधे आपको मल्टीप्लाई करना है आपको, समझे। समझ में आ गया ना आपको, अच्छे से आपको समझ में आ गया ना आपको। चलिए, अगर सी का हिस्सा पूछता आपका, सी का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। सी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है, तो यानी कि एक दिन में हमारा 100 रुपये कमाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। वैसे अगर जब बी का हिस्सा पूछा है तो बी हमारा 3 यूनिट काम कर रहा है, एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है। तो 1 कुर्सी बनाने में 100 रुपये लग रहा है, 3 कुर्सी बनाने में कितना लगेगा, 300 रुपये लगेगा हमारा, समझे। 300 100 400 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा, आपका 800 रुपये हमारा टोटल हो जाएगा हमारा, समझे कि नहीं समझे। तो सारी पॉसिबिलिटी जो है आपको सब मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ आपको पूछ सकता है, ध्यान रखना आपको, समझे कि नहीं समझे। समझे, कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लिया जाता है, बी और सी का कुल हिस्सा कितना होगा हमारा, मतलब बी और सी का कुल हिस्सा पूछेगा, बी और सी का जोड़ के पूछेगा हमारा, तो कितना हिस्सा होगा आपका। सी को कितना मिला हमारा, 100 रुपया मिला हमारा, निकाला था मैंने। और बी को कितना मिला हमारा, वो 300 मिला हमारा, नहीं तो 400 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 400 रुपया। तो ऐसे भी जोड़ के भी पूछ सकता है आपका, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ सकता है, ठीक है। माइनस करके भी पूछ सकता है, माइनस कर देंगे 300 - 400 200 हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, जो भी आपको पूछे जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए
ठीक है, पॉसिबिलिटी मैं आपको गिना रहा हूँ, ऐसे ऐसे सवाल पूछा जाता है आपको। नेक्स्ट सवाल करते हैं, चलिए सवाल नंबर 51 करते हैं। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत सारा आपका आया, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी का ही सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बी एक काम को 600 रुपया में पूरा करने का हमारा ठेका लेता है, अनुबंध करता है। ए अकेले इसे 4 दिन में हमारा पूरा कर सकता है, अब बी अकेले इसको 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता फिर से लिया गया हमारा, तो वे उस काम को 2 दिन में समाप्त कर रहा है हमारा। ठीक है, तो प्राप्त भुगतान में हमारा सी का हिस्सा क्या होगा ये निकालना है आपको। यार अभी तो सवाल कराए हैं अभी। ठीक है, ये होमवर्क दे दूँ का आपको करने के लिए, दे दो होमवर्क है। चलो तो इसको दे देता हूँ मैं आपको, चलो इसको करा ही देता हूँ यार। चलो फिर से, चलो ए नाम का एक लड़का है हमारा, किसी काम को हमारा 4 दिन में समाप्त कर रहा है। थोड़ा तेज करता हूँ। ठीक है, बी हमारा फिर एक लड़का है हमारा, इसी काम को 6 दिन में समाप्त कर रहा है हमारा। फिर हमारा सी की सहायता लिया गया, काम को कंप्लीट अभी काम नहीं हुआ हमारा, कुछ काम बच गया होगा, तो अब ए और बी तो काम कर रहे थे, फिर सी आ गया एक लड़का। ठीक है, तब तीनों मिलकर जल्दी जल्दी काम करेंगे हमारा, तो जल्दी दिन में हमारा समाप्त हो गया, यानी 2 ही दिन में हमारा 2 ही दिन में आपका काम समाप्त हो जाएगा। जल्दी काम नहीं समाप्त हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा बाबू, देख लो हमारा कितना एलसीएम आएगा आपका 24। तो 24 हमारा कुल काम आ गया। 24 को टोटल आपको कुर्सी बनाना है, काम को मान लेता हूँ कुर्सी बनाना है। तो ए एक दिन में ए जो हमारा 4 दिन में 24 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा आपका, 6 चौको 24, 6 बनाएगा कुर्सी, 6 काम करेगा मतलब। वैसे बी एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा हमारा, 6 चौको 24, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे हमारा, 12 कुर्सी बनाएंगे हमारा। एक एक दिन का आ गया हमारा। तो सबसे पहले सी का भी आपको एक दिन का एफिशिएंसी आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ से ए और बी का मिलकर सी का निकालते हैं, वही जो तरीका बताया। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना बनाना है, 6 4 10 कुर्सी बना रहे हैं, 6 4 10, तो 10 प्लस सी बराबर 12, यानी कि सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रखोगे, 10 प्लस 2 जोड़ोगे आपका कितना होगा, आपका 12 ही होगा। ठीक है, यानी सी का कितना हिस्सा हो गया हमारा, 2 हिस्सा हो गया हमारा। तो सी का कितना हिस्सा हो गया हमारा, 2। ठीक है, मतलब सी एक दिन में हमारा 2 काम करेगा हमारा। ठीक है, अब दे रखा 6 4 और 2, इन तीनों हमारा एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना कुर्सी बनाएंगे हमारा, 6 4 10 2 12, एक दिन में हमारा टोटल 12 कुर्सी बना रहे हैं तीनों मिलकर। एक दिन में 12 कुर्सी बनाना है, तो एक दिन में 12 कुर्सी बनाए तो आपका कुल कितना रुपया कमा रहा है, आपका 600 रुपया कमा रहा है। तीनों मिलकर एक दिन में 12 कुर्सी बनाए, कुल कमाया कितना उन्होंने, 600 रुपया हमारा। कितना कमाया, 6 मतलब 600 रुपया। 1 यूनिट का मान सबसे पहले निकालते हैं, मैंने आपको बताया इसको 12 25 60, 5 बार में गया हमारा, यानी 50 आ गया। तो 1 यूनिट का मान 50 निकल के गया। 1 यूनिट का मान, 1 इकाई का मान 50 है। 1 यूनिट का मान का मतलब क्या, एक काम हमारा करने में हमारा 50 रुपया लग रहा है हमारा, मतलब एक काम किया तो 50 रुपया उसको मिल रहा है, यानी कि एक कुर्सी बनाने में उसको 50 रुपया मिल रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, एक कुर्सी बनाने में आपको 50 रुपया मिल रहा है, तो आपको सी आपको बनाना है 2 कुर्सी, सी को बनाना है 2 कुर्सी। सी का ही आपको पूछा कितना हिस्सा है, सी को आपको बनाना है 2 कुर्सी, तो एक कुर्सी बनाने में 50 रुपया, 2 कुर्सी बनाने में कितना आपको मिलेगा, आपका 100 रुपया मिलेगा। 5 दूनी 10 यानी 100 रुपया मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक आपका, 100 रुपया कौन सा आपका, ए वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ए का पूछेगा ए का हिस्सा कितना होगा, तो ए का कितना होगा, 6 यूनिट आपका होगा। तो ए हमारा 6 काम कर रहा है, यानी 6 कुर्सी बना रहा है। एक कुर्सी बनाने में 50 रुपया मिला है, 6 कुर्सी बनाने के नंबर 6 5 30, तो 300 रुपया मिलेगा। समझ में आ गया ना आपको। वैसे आपका बी का जो हिस्सा पूछेगा, तो बी का हिस्सा कितना, 4 यूनिट हमारा, कितना यूनिट, 4 यूनिट, कितना मिल जाएगा, 4 5 20, आपका 200 मिल जाएगा हमारा, 200 रुपया। बी का हिस्सा कितना, बी का आपका कितना, आपको 4 यूनिट काम करे, 4 कुर्सी बनाए, तो एक कुर्सी बनाने में 50 रुपया, 4 कुर्सी बना, 4 5 20, यानी 200 रुपया लगेगा। तो मैं आपको ए का भी, बी का भी या सी का भी हिस्सा मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब आपका कुछ भी आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं।